महाबली बद्रीनाथ, महाराज की जय। महाराज की सेवा में बद्रीनाथ उपस्थित है। महाबली बद्रीनाथ, कई वर्षों उपरांत तुम्हें अपने समक्ष देख हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु बद्रीनाथ, चुनारगढ़ के शत्रुओं ने शिवगढ़ के महल पर जो ईंट फेंकी है, अब उसका जवाब हमें पत्थर से देना होगा। बस इसीलिए हमने तुम्हें याद किया है। किंतु इस थाल में क्या लेकर आए हो? आपके लिए एक छोटी सी भेंट महाराज। जिस महाशत्रु ने आपको ललकारा है, उसी के एक योद्धा की हम ये अभिमान बरस सर काट कर लाए हैं। स्वीकार कीजिए महाराज। महाबली बद्रीनाथ की, महाबली बद्रीनाथ की। हमें तुम पर गर्व है महाबली बद्रीनाथ। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम चुनारगढ़ के शत्रुओं को आसानी से धूल चटा सकते हैं। बताइए पंडित जगन्नाथ, चुनारगढ़ में हमारे विरुद्ध कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? बद्री, चुनारगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह का दावा है कि युद्ध के दौरान वो हमारे महाराज का सर काटकर चुनारगढ़ ले जाएंगे और हमसे शिवगढ़ का राज्य भी छीन लिया जाएगा। शत्रु का यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा पंडित जगन्नाथ। यदि युद्ध हुआ तो हम वीरेंद्र सिंह का सर काट के राज शिवदत्त के कदमों में रख देंगे। महाबली बद्रीनाथ की, महाबली बद्रीनाथ की। महाराज, लगता है वीरेंद्र सिंह का अंत अब निकट आ गया है। चुनारगढ़ में होने वाले विनाश को अब देवता भी नहीं रोक पाएंगे। हुजूर, एक अशुभ सूचना है हुजूर। मैनपुरी के जंगल में सूर्यभान सिंह जी का शव मिला। क्या? सूर्यभान सिंह का शव? शव में केवल धड़ ही मिला, सर गायब है हुजूर। चुनारगढ़ के महायोद्धा का इतना बुरा असर नहीं हो सकता। जरूर तुम्हारे गुप्तचरों की आंखों का धोखा है ये। नहीं हुजूर, दुर्भाग्य से सच। सूर्यभान सिंह जी अभी संसार में नहीं रहे। तो उन्हें मौत के घाट उतरने वाला भी जीवित नहीं रहेगा। कौन है ये? गुप्तचरों का कहना है ये कार्य बद्रीनाथ का हो सकता है। बद्रीनाथ? घात लगाकर आक्रमण करने वाला वो कायर बद्रीनाथ ही हो सकता। परमवीर, पीठ पीछे से वार करना उसकी पुरानी आदत रही है। यदि ये सच है तो बद्रीनाथ की मौत सिर्फ हमारे हाथों से होगी। बस यही पता लगाना है कि वो कार बद्रीनाथ छुपा कहां है। महाबली बद्रीनाथ की। शिवगढ़ की सियासत में सब कुछ बदल गया, मगर आप नहीं बदले। अब जब बिन बुलाए आने की भूल कर ही दी है, आने का कारण भी बता दीजिए। कारण कुछ नहीं बद्रीनाथ जी, बस आपसे मिलने चले आए। क्या है, आपसे एक लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी, किंतु सत्य कहता हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने आपको याद नहीं किया। क्यों नाज़िम? सरकार बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। कितनी बार तो ये आपको याद करते करते अपनी आंखों से भी आंसू बहा चुके हैं।
समय बर्बाद मत कीजिए और आने का कारण बताइए। बद्रीनाथ जी, मैं तो आपको केवल इतना बताने के लिए आया था कि जब से आप शिवगढ़ में पधारे हैं, मेरी और महाराज शिवदत्त की सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। अन्यथा मैं और महाराज शिवदत्त तो एकदम अनाथ जैसे हो गए थे। बद्रीनाथ जी, क्यों अहमद? और नहीं तो क्या, ये तो पंडित जगन्नाथ जी की वजह से हुजूर के आने में देरी हो गई, वरना अगर हुजूर पहले शिवगढ़ आ जाते, हम अभी तक चुनारगढ़ छीन भी चुके होते महाराज। हाँ बद्रीनाथ जी, मैंने स्वयं महाराज शिवदत्त को कितना समझाया कि महाराज, पंडित जगन्नाथ की रमल के चालों द्वारा कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि आप चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल महाबली बद्रीनाथ जी ही दिला सकते हैं। लेकिन नहीं, महाराज शिवदत्त तो आंखें बंद करके उस पाखंडी पंडित पर भरोसा करते रहे। पंडित जगन्नाथ जैसे महापंडित पर आरोप लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। इस धरती पर उनके जैसा त्यागी और विद्वान और कोई नहीं। याद रखिए कि आज के बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना ही करे तो अच्छा है। लगता है आप तो बुरा मान गए बद्रीनाथ जी। दरअसल मैं तो आपके साहस और शौर्य की सच्ची प्रशंसा कर रहा था। बल्कि मैंने तो महाराज से यहाँ तक कह दिया कि सारे राज्यों की बागडोर आपको नहीं चाहिए। हमें कोई बागडोर, हमें एक योद्धा है और मरते दम तक योद्धा ही रहेंगे। अब आप हमारे और चुनारगढ़ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और हाँ, अब कोई षड्यंत्र रचने की भूल मत कीजिएगा, वरना सूर्यबाण की तरह आपका सर भी धड़ से अलग करते हमें देर नहीं लगेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा बद्रीनाथ कि कौन किसका सर धड़ से अलग करता है। जैसे ही कोई उचित अवसर हमारे हाथ आया, ये क्रूर सिंह तुम्हारी कुंडली के योग पलट देगा। बद्रीनाथ जी, शिवगढ़ के महल में आपका स्वागत है। नैनतारा, तुम? कितना समय बीत गया आपको देखे हुए। इतने वर्ष आप कहाँ थे? हम मैनपुरी के जंगलों में थे नैनतारा, मगर आज भी आप महाराज शिवदत्त का साथ इतनी वफादारी से निभा रही हैं, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। वफादारी करना तो हमने आपसे ही सीखा है। वैसे पराजित होने के बाद महाराज के सारे वफादार उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन मैं मरते दम तक अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपकी तरह। शिवगढ़ में अगर सारे अधिकारी तुम्हारे जैसे होते तो शायद हमें पराजय का सामना कभी नहीं करना पड़ता। लेकिन अब वो पराजय विजय में बदल जाएगी, क्योंकि शिवगढ़ में फिर से आपका आगमन हो चुका है। लेकिन आप मैनपुरी के जंगलों में इतने लंबे समय तक क्या कर रहे थे? हम शत्रु वीरेंद्र सिंह के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आप अपना कार्य अधूरा छोड़कर फिर से महल में क्यों लौट आए? महाराज शिवदत्त का आदेश हमें वापस महल में खींच रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनारगढ़ को शत्रु से वापस छीनने का संकल्प किया है। आपके होते हुए महाराज का संकल्प अवश्य पूरा होगा। अब तो आप शिवगढ़ से वापस तभी जाएंगे जब चुनारगढ़ फिर से हमारे कब्जे में होगा। नहीं नैनतारा, जीत के बाद जब हमारी तलवार वीरेंद्र सिंह और उसके वंश को खत्म कर देगी, तब जाएंगे हम यहाँ से। मुझे जो जानना था वो मैंने जान लिया है बद्रीनाथ, और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब बद्रीनाथ को हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये साबित हो चुका है
कि उसने सूर्यभान सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। उसे ऐसी भयानक मौत मिलनी चाहिए परमवीर सिंह कि उसका शव देख के सारा का सारा शिवगढ़ कांप उठे। शत्रु का सर कुचलना बहुत जरूरी हो गया है पद्मिनी। ये बताओ, शिवगढ़ से क्या खबर लाई हो? शिवगढ़ के महल में कुंडली जमाए पंडित जगन्नाथ भी किसी गुप्त योजना पर कार्य कर रहे हैं परमवीर, और यदि उनके पास से चल गए तो वो भी हमें संकट में डाल सकते हैं। यही पद्मिनी, संकट हम पर नहीं बल्कि महाराज शिवदत्त और उनके वफादारों के सर पर मंडराएगा। हम इसी समय महाराज वीरेंद्र सिंह के पास जाकर कोई योजना बनाते हैं। महाराज महारानी चंद्रकांता की जय हो। क्या बात है परमवीर सिंह, आपकी आंखों में क्रोध के अंगारे क्यों दहक रहे हैं? महाराज, महायोद्धा सूर्यभान सिंह का सर काटने वाला शत्रु बद्रीनाथ ही है। बद्रीनाथ ने हमारे योद्धा की हत्या करके हमें युद्ध छेड़ने की चेतावनी दी है। लगता है महाराज शिवदत्त अब युद्ध करने का संकल्प कर चुके हैं। शत्रु शिवदत्त की आखिरी लड़ाई होगी रानी साहिबा। अब युद्ध का ब्यूगल बजने से पहले उस बद्रीनाथ का सर हम महाराज को उपहार में देना चाहते हैं। बदले की इस आग का हम सम्मान करते हैं परमवीर सिंह। अब अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो हमें कायर समझा जाएगा। हम आपको बद्रीनाथ का सिर कलम करने की इजाजत देते हैं। आपके इस निर्णय से हम प्रसन्न हुए महाराज। शत्रु का सर कलम करने के लिए हम तुरंत महायोद्धा माधव सिंह को भेज देते हैं। क्षमा कीजिएगा रानी साहिबा, बद्रीनाथ का सर काटने का संकल्प हमने लिया है और हम उसे ऐसी दर्दनाक मौत देना चाहते हैं जिसे देखकर शत्रु शिवदत्त का पत्थर जैसा दिल भी दहल जाएगा। चुनारगढ़ की सेना ने शिवगढ़ को चारों तरफ से भले ही घेर लिया हो, परंतु हम पर धावा बोलने से पहले अब उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। महाराज, अगर युद्ध हुआ तो जीत केवल आपकी होगी, मगर उसके लिए हमें एक नई योजना बनानी पड़ेगी और पुरानी रणनीति को बदलना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बद्री। पिछली बार हमने बिना सोचे बिना समझे यूं ही युद्ध छेड़ दिया और मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि चुनारगढ़ भी हमारे हाथ से चला गया। महाराज, इस बार युद्ध छेड़ने से पहले हमें सही समय और सही कूटनीति से काम लेना होगा। महाराज, हमें उस पराजय का बदला शीघ्र से शीघ्र लेना होगा जो हमें महाराज वीरेंद्र सिंह ने दी थी। उस पराजय का घाव हम आज तक नहीं भूल पाए हैं महाबली बद्रीनाथ। आज के बाद चुनारगढ़ का जो भी योद्धा शिवगढ़ में प्रवेश करे उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। युद्ध से पहले यही हमारी रणनीति होगी। मैं जानता था परमवीर सिंह कि आपको चंडीलाल के द्वार पर अवश्य आना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यभान की हत्या से आपके मन में फिर से बदले की आग सुलग उठी है। चंडीलाल, आपकी निगाहों ने हमारे सीने में सुलगती हुई ज्वाला को देख लिया है। शत्रु शिवदत्त ने हमारे योद्धा को मौत के घाट उतारकर अब अपने लाखों सैनिकों की मौत खुद मुकर्रर कर दी है। नहीं, बल्कि महाराज शिवदत्त ने हमारे योद्धा का रक्त बहाकर चैन से सोए हुए महाराज वीरेंद्र सिंह को नींद से जगा दिया है परमवीर सिंह। और उन्होंने चेतावनी दे दी है कि हारे हुए चुनारगढ़ को वापस छीनने का समय आ गया है। क्या शत्रु की बाजुओं में इतनी ताकत बची है जो चुनारगढ़ को वापस पाने का ख्वाब भी देख सके? चंडीलाल, लगता है इस समय ने आपकी बुद्धि को भी कुंद कर दिया, जो शत्रु को शक्तिशाली समझने की भूल कर रहे हैं। शत्रु को कमजोर समझना पराजय का सबसे बड़ा कारण होता है परमवीर सिंह। महाराज शिवदत्त अपने राज्य को पाने के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं वो किसी भी पल सफल हो सकती है। यह आपका गणित है चंडीलाल, या शत्रु शिवदत्त की तरफ झुकने का कोई संकेत है? समझदार को समझने के लिए सिर्फ एक इशारा ही काफी होता है परमवीर सिंह। ये आवश्यक नहीं है कि महाराज वीरेंद्र सिंह सारी उम्र हम पर राज करें।
यदि महाराज शिवदत्त ने अपनी शक्ति फिर से हासिल कर ली तो उन्हें चुनारगढ़ के सिंहासन पर बैठने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। चंडीलाल, आज तक हमने आपको महाराज का वफादार समझा, पर आप तो आज दिन का साफ निकले। अगर हमें महाराज वीरेंद्र सिंह की इजाजत की परवाह न होती तो इसी समय आपको ये सर धड़ से अलग कर देते। सत्य हमेशा कड़वा होता है परमवीर सिंह, और ये मत भूलिए कि सियासत की बिसात में कोई किसी का मित्र नहीं होता। समय रहते यदि आपने विद्रोह नहीं किया तो यकीन मानिए जिंदगी भर आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। समझदारी इसी में है परमवीर सिंह कि आप महाराज शिवदत्त से हाथ मिला लीजिए, अन्यथा मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको समझाया नहीं। हम आपको अपना समझकर शत्रु के विरुद्ध योजना बनाने आए थे, और ये हमारी भूल थी। अब हम महाराज को आपका वो रूप दिखाएंगे चंडीलाल जो अभी हमने देखा। याद रखना, चुनारगढ़, विजयगढ़ और नौगढ़ की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। किसकी मौत कब निश्चित होगी ये तो समय बताएगा परमवीर सिंह, परंतु अब महाराज शिवदत्त की दृष्टि में मेरा स्थान निश्चित है। महाराज शिवदत्त की जय हो। पंडित जगन्नाथ, अचानक आपके आने का कारण? महाराज, चुनारगढ़ से चंडीलाल का गुप्त संदेश आया है। वो आपकी शरण में आकर चुनारगढ़ के विरुद्ध कार्य करना चाहता है। ये चंडी की चाल है पंडित जगन्नाथ, वरना अचानक कई वर्षों बाद उससे अपने शत्रु की याद नहीं आती। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि चंडी अब अकेला पड़ गया हो और इसलिए आपकी शरण में आना चाहता हो। जो स्वयं अकेला पड़ चुका हो वो हमारे किस काम आ सकता है पंडित जगन्नाथ? अब तो उसके साथ ना तो कोई मंत्री होगा और ना ही सेना। महाराज, क्षमा चाहता हूं, किंतु चंडी ने महाराज वीरेंद्र सिंह की सेवा में काफी लंबा समय बिताया है। हो सकता है उसके पास चुनारगढ़ के उन गुप्त रहस्यों का खजाना हो जिनमें सेंध लगाकर हम चुनारगढ़ की नींव से नींव हिला सकते हैं। आपके रमल की चालों में हमें युद्ध की पहल करने से रोक रखा है पंडित जगन्नाथ, वरना हम इतने भी असहाय और विवश नहीं हुए कि हमें चंडी जैसे चालबाजों की सहायता की आवश्यकता पड़ी है। हम चंडी से नहीं मिल सकते। एक बार परखने में क्या हर्ज है महाराज? कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। यदि चंडी हमारे किसी काम नहीं आ पाया तो हम उसे पांव के कांटे की तरह कभी भी निकाल के फेंक सकते हैं। यदि आपकी कूटनीति में चंडी सहायता दे सकता है तो आप बेशक उससे मिल सकते हैं, परंतु स्मरण रहे, चंडी हमारे किसी काम का नहीं, इसलिए कृपया उससे मिलने के लिए हमें विवश न करें।